तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अलमंडा के पौधे से ज़्यादा फूल और अपने अलमंडा के पौधे को बुशी बना सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको अलमंडा के पौधे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आपने अलमंडा का पौधा अभी तक नहीं लगाया तो इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसे आप गमले में लगा सकते हैं। और दोस्तों येलो कलर के बहुत ही अच्छे फूल हैं जो वो इस पौधे को आते हैं। तो अलमंडा के साथ साथ अलमंडा की जो वाइन है वो भी मेरे पास लगी हुई है। तो दोस्तों इसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और इस बेल को आप पॉट में भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फूल आते हैं इस वाइन को। तो दोनों की केयर कैसे करनी है, दोनों से ज़्यादा फूल आप कैसे ले सकते हैं, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो आप अपने घर में बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो पहले से 2-3 गुना बढ़ जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपने गमले का जो साइज़ लेना है, आपने कम से कम 12 से 16 इंच का जो गमला है वो लेना है। और 12 और 16 इंच के गमले में आपने अलमंडा के पौधे को, अलमंडा की वाइन को लगाना है। तो दूसरी बात रही दोस्तों पौधे की, तो पौधा आपको नर्सरी से मिल जाएगा। पौधे का जो प्राइस है वो आपको 100, 150, 200 ऐसी रेंज में मिलता है। और लेकिन अगर आप छोटा सा पौधा लेना चाहते हैं तो वो आपको 50-80 की रेंज में मिल जाएगा। और इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपने इस पौधे को लगाने के लिए जो सॉइल है वो कैसी लेनी है। तो अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है। दोस्तों आपके घर में जो आप गार्डन में मिट्टी यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं, या आपको किसी भी खेत से जो है वो मिट्टी मिल जाएगी। आप नर्सरी से मिट्टी जो है अगर शहर में रहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें आपने क्या करना है, जो गोबर की खाद होती है, काफ़ी पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। आपको गौशाला से मिल जाएगी, जहाँ आपको नर्सरी से मिल जाएगी, आप वो ऐड कीजिए। दोस्तों 20 से 30% आपने वो ऐड करनी है। और आपने हफ्ते में एक बार अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई करनी है। दोस्तों अभी मेरे जो पौधे की सॉइल है वो बिल्कुल नरम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है, क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं गुड़ाई करता रहता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर्स मेरे पास आते हैं उनकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। वो पूछते रहते हैं कि हमारे गमलों की मिट्टी हार्ड रहती है। तो दोस्तों अगर आप गुड़ाई जो है वो टाइम पे करते हैं, आप हफ्ते में एक बार करते हैं, तो आपके गमले की सॉइल भी इसी तरह से जो है वो सॉफ्ट रहेगी। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि अच्छी ग्रोथ के लिए आपने क्या करना है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए आपने अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं मैंने भी अपने अलमंडा के इस पौधे की जो प्रूनिंग है वो की थी। प्रूनिंग 3 तरह से की जाती है। एक तो हल्की प्रूनिंग होती है, एक हार्ड प्रूनिंग होती है, और दूसरी दोस्तों जो होती है वो होती है पिंचिंग। तो पिंचिंग इस पौधे की आप कर नहीं सकते। और हार्ड प्रूनिंग अगर आप करेंगे तो हार्ड प्रूनिंग करने से आपका पौधा ख़राब होगा। हार्ड प्रूनिंग जो है वो की जाती है फरवरी के महीने में। तो अभी दोस्तों चल रहा है अगस्त का महीना, अगस्त की आज लास्ट तारीख है। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप फूल ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप हल्की हल्की ऊपर से जो कटिंग है वो प्रूनिंग है वो कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, आपका पौधा बुशी होगा और आपके पौधे में जो फूल हैं वो ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ वाटरिंग की। तो दोस्तों पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा देना है गर्मी के मौसम में इस पौधे को, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही इस पौधे को जो ज़्यादा फूल हैं वो आते हैं, बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। सर्दी के मौसम में फूल आना रुक जाते हैं, लेकिन आपका पौधा ग्रीन रहता है। और जैसे ही फरवरी मार्च शुरू होती है तो फिर फूल हैं जो वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पानी अच्छे से देना है गर्मी के मौसम में। सर्दी के मौसम में आप 2 दिन के बाद एक बार पानी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में आपने डेली पानी देना है अपने अलमंडा के पौधे को, और कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप में रखना है। अगर आपका पौधा धूप में होगा तो ही आपके पौधे के ऊपर अच्छी फ्लावरिंग होगी। और दूसरा दोस्तों अगर धूप में 3-4 घंटे आपका पौधा रहता है तो पानी की भी आपके पौधे को डेली ज़रूरत होगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, जो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी करेगा, आपका पौधा ग्रीन भी रहेगा, और जो फूल हैं वो भी आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि 1 लीटर पानी लेना है आपने, जैसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 1 लीटर पानी लेने के बाद आपने क्या करना है कि जो सरसों की खली होती है, ये देखिए जो सरसों की खली जो होती है ये आपने 10 से 20 ग्राम लेनी है। आप 15 से 20 ग्राम ले सकते हैं, कम से कम आपने 20 ग्राम लेनी है। और वो आपने 1 लीटर पानी में इसी तरह से डालकर रख देनी है। और 2 से 3 दिन के बाद जो आपका फर्टिलाइज़र है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए
जो हमने सरसों की खली को पानी में डालकर रखा था 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। तो दोस्तों मैंने पहले से ही जो ये सरसों की खली थी पानी में डालकर रखी हुई थी। 2 दिन के बाद जो ये रिज़ल्ट है वो आपको यही मिलेगा जो आप अभी देख रहे हैं। तो आपने अच्छे से इसे हिलाना है जब अपने पौधों में देना है। तो अपने पौधों में देना कैसे है वो आप ध्यान से अभी देखना और आप सुन लेना ताकि आप कोई गलती ना करें। तो आपने करना क्या है कि आपने 100 ml, आप देखिए कि लास्ट में 100 ml है। तो दोस्तों 100 ml आपने एक गमले में जो ये फर्टिलाइज़र आपने तैयार किया है वो देना है। तो दोस्तों काफ़ी जगहों पर सरसों की खली को मस्टर्ड केक भी इसे कह देते हैं। किसी को सरसों की खली के बारे में नहीं पता होता कि सरसों की खली क्या है, तो आप मस्टर्ड केक कहकर आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपने 100 ml एक जो अपने गमले में है वो दे देना है। तो दोस्तों ये मेरी वाइन है, आप देख सकते हैं अलमंडा की वाइन है। तो मैं अलमंडा की वाइन में 100 ml जो है जो ये फर्टिलाइज़र है वो दे रहा हूँ, जिससे मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों 15 दिन के बाद एक बार आप ये जो फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं। और जैसे ही आपको लगे कि बरसात का मौसम है, 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही, तो आप ये फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि इससे जो फंगस है वो भी लग जाती है। जैसे आपको लगे कि धूप अच्छी निकल रही है, आप अच्छे से अपने पौधे की केयर कर रहे हैं, आप गुड़ाई समय पर कर रहे हैं, तो आप जो ये फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं। अगर आप समय पर गुड़ाई नहीं करते, समय पर पानी नहीं दे रहे, आप अपने पौधे की अच्छे से केयर ही नहीं कर रहे, तो दोस्तों क्या होता है कि जो आपका जो पौधा है, आप जो भी फर्टिलाइज़र देते रहें अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। दोस्तों फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ आपने अपने पौधे की केयर भी करनी है, समय पर पानी भी ज़रूर देना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।